अभी तक मेकअप चल रहा है? बस 1 मिनट। और तुम्हारा 1 मिनट आधे घंटे के बराबर होता है। ओहो, ये क्या मेरे सारे बाल खराब कर दिए। बस हो गई 1 घंटे की छुट्टी। डार्लिंग, स्कूल के बच्चे अपने प्राइज लेने के लिए चीफ गेस्ट के इंतजार में सूख गए होंगे। अभी आती हूँ बाबा। 2 घंटे की छुट्टी हो गई। We are in time. कितने स्वीट स्वीट बच्चे हैं। निराश क्यों होती है? 5 साल से एक ही सपना देखते देखते मेरी आंखें दुखने लगी हैं। न जाने कौन सा सब पाप किया होगा तुमने या मैंने पिछले जन्म में, जिसकी इतनी कड़ी सजा मिल रही है। अब तो मेरे होठों पर खिली हुई सारी लोरियां मुरझा चली हैं। अरे क्या बात करती हो? मेरे डैडी तो मेरे दादा और दादी की शादी के 14 बरस बाद पैदा हुए थे। देखो, शायद 14 बरस के बाद मेरी आत्मा का वनवास भी खत्म हो जाए। ये हमारे स्कूल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुरेश कुमार राय और श्रीमती राय ने यहाँ आने का कष्ट उठाया। श्रीमती राय को बच्चों से बहुत प्यार है और इसी प्रेम के सहारे इन्होंने हमारे स्कूल को लाख रुपए का डोनेशन दिया है। मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि श्रीमती राय के नेक कामों में श्री सुरेश कुमार राय भी पूरा सहयोग देते हैं। अब मैं श्रीमती राय से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने नेक हाथों से बच्चों को पुरस्कार दें। इंग्लिश डिबेट में फर्स्ट प्राइज रवि कुमार। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज रवि कुमार। थैंक यू। वेलकम। बेस्ट एथलीट रवि कुमार। बेस्ट स्विमर रवि कुमार। अरे अरे जा कर रहे, लगता है सारे प्राइज तुम्हें लेने। ये लो। बेस्ट स्टूडेंट रवि कुमार। अरे भाई वाह मास्टर रवि, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें चाह चाहकर पागल हो रही होंगी। इसकी मम्मी इससे ज्यादा इस स्कूल को चाहती है। ये इस स्कूल की फाउंडर मालती जी का बेटा है। अच्छा जी। और तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? बिजनेस। उनका नाम क्या है? मिस्टर सुरेश कुमार राय। ये तो कमाल हो गया। वो यहाँ आए क्यों नहीं? आए हैं, यही तो मेरे डैडी हैं। तुमसे किसने कहा ये तुम्हारे डैडी हैं? मेरी मम्मी ने। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो नहीं। चलो तुम्हारी मम्मी से मिलते हैं। चलिए। सुनिए। मम्मी। बच्चे ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच है। इसका मतलब मेरे पति मेरे बेटे के पिता हैं। तब मेरे पति आपके पति मेरे कुछ नहीं लगते। वो सिर्फ मेरे रवि के पिता है। नमस्ते। चलो। हुजूर की बातें मत क्या करो। उसने कुछ भी बक दिया तो मान गई। तो फिर तुम मालती जी से मिले बिना क्यों चले आए? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे अजनबी औरतों से घबराहट होती है। क्या वो सचमुच अजनबी है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन किसी गैर औरत के पति को उसने अपने बच्चे का बाप क्यों कहा? जरूर कोई वजह होगी। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना मेरे। बेटे, आप अपने कमरे में जाकर होमवर्क कीजिए। जाइए। आइए मिसेस राय, आइए बैठिए। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। पति के बारे में जो बात सोची भी नहीं जा सकती, उसे सुनकर कौन सी औरत आए बिना रह सकती है? मालती जी, आपके और सुरेश के बीच में जो कुछ भी हुआ मुझे बताएंगी आप? आप सुरेश से क्यों नहीं पूछती? पूछा था,
लेकिन उन्होंने बताया नहीं। बताना होता तो शादी से पहले ही सब कुछ बता देते। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी? इसलिए कि अगर आप छुपाना चाहती तो अपने बेटे से उन्हें उसका बाप ना कहलवाती। आप ठीक कह रही हैं। वो मेरे पति नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के बाप जरूर हैं। और ये सच्चाई दुनिया को मालूम होनी ही चाहिए। इसीलिए उस दिन से लेकर आज तक मैं समाज से लड़ रही हूँ। आपकी बीती हुई जिंदगी के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया मालती जी, क्योंकि मेरे पति का उससे वास्ता है और उनकी पत्नी होने के नाते मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं चैन से नहीं जी सकूंगी। मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए ना। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप ये ना सोचिए कि आपकी हमदर्दी पाने के लिए आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। उन दिनों मैं एक नौजवान सीधी सादी लड़की थी और हर लड़की की तरह मैं भी जिंदगी के सुनहरे सपने देखा करती थी। टाइपिंग सीखने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था। कमाल है। अरे देखने वाली आके घर बुलाई हो क्या? ये मैं क्या भूल गया? I'm sorry, घबराहट में चिल्ला पड़ा था। It's all right. अब आपको कहीं चोट तो नहीं आई? जी नहीं। फिर भी why take a chance? चलिए ना डॉक्टर को दिखला आते हैं। जब चोट ही नहीं लगी तो दिखलाऊं क्या? सुनिए, कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? जी नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अरे मियाँ, 1 महीना हो गया टाइप करते करते, अभी तक पहले ही सबक पे अटके हुए। क्या नाम है के? नमस्ते लतीफ साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते मालती, क्या नाम है के? बैठ जाओ बैठ जाओ। करो करो। सिर्फ खटखट नहीं, ठीक से। ये कैसे टाइप कर रहे हो? क्या नाम है के? सतीश चंद्र अग्रवाल। अमा नाम किसने पूछा है? क्या नाम है के? मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल है साहब। अरे फिर वही क्या नाम है? फिर वही क्या साहब? आपके 3 बार पूछने से मैं अपना नाम बदल सकता हूँ। आप 1000 बार पूछेंगे तब भी मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल ही रहेगा। ओहो, क्या नाम है के? सतीश चंद्र अग्रवाल। जौनपुर के लगते हो। काम करो अपना अपना। हाँ, कुश्ती नहीं, क्या नाम है के? चटंकी लाल। अरे हाय मोहन। हाय। अरे हर वक्त क्या टाइपिंग करता रहता है? चल एक पिक्चर देखा है। कौन सी पिक्चर? प्रेमनगर। क्यों मियाँ, ये हाय और यार क्या होता है? क्या नाम है के? सुरेश कुमार सर, मैं आपके यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ। एडमिशन? मेरे टाइपिंग इंस्टीट्यूट में? क्या नाम है के? सर सुरेश कुमार सर। हाँ हाँ, पहले कभी टाइपिंग वगैरह की है? क्या नाम है के? सर मैंने अभी अभी आपको बताया, सुरेश कुमार। आमा क्यों चिल्ला रहे हो? बहरा नहीं हूँ। कितनी बार बताओगे क्या नाम है के? जितनी बार आप पूछेंगे। वो क्या नाम है? सर, सर आप मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। दब गया, पैर दब गया। सॉरी सर, बस मुझे टाइपिंग का अजीम फन, महान कला, इस ग्रेट आर्ट को सिखला दीजिए, ताकि कभी भी मैं कुछ टाइप करूं तो लगे कतार में मोती बिछे हुए हैं। वाह, कभी शेर वगैरह लिखते हो? क्या नाम है क्या? सर घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ना घबराइए। आप मेरा नाम पूछे जाइए, मैं आपको कभी बताऊंगा। क्या है कि सर कभी कभार एक आध शेर लिख लेता हूँ। वाह, तो तुम्हारा एडमिशन हो गया। क्या नाम है? आज इतनी देर कैसे हो गई? हाँ, अदालत में मुकदमों को, वकीलों को, मुजरिमों तक को छुट्टी मिल सकती है, मुझ जैसे मुंशी को नहीं। हाँ, ये ले। तेरी दीदी कहाँ है? अभी आई नहीं। हाँ? मालती शाम के क्लास में जाने लगी है क्या? तुम ही पूछो। ये लक्षण अच्छे नहीं है कि जवान जहान बेटी दिन दिन भर लकड़ाती फिरती है बवंडर की तरह। हर बात का बतंगड़ मत बनाया करो है। अपने दोस्तों के साथ कहीं पिक्चर विक्चर चली गई होगी। थोड़े दिन और आजाद हवा की तरह बह लेने दो बेचारी को, फिर तो अपने घर में जाके चूल्हे चक्की में जुतना ही पड़ेगा ना। यस मदर, योर ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड।
खड़ी रहे, मट्टी मिली, अभी झाड़ क्यों तेरी अंग्रेजी की डोली? देखो मेरा कहा मानो, तुम आज डांटो उसे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, आज बहुत जोर से डांटूंगा, आने दो उसे। आ गई, डांटो उसे, डांटो। मालती, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कहाँ थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? देर कहाँ हुई डैडी? अरे हाँ, देर कहाँ हुई है? देर कहाँ हुई है भाई? है बस, डांट चुके, तुम रहने दो। बेटी कब की गई, अब घर लौटी है और पिताजी महाराज घड़ी देख रहे हैं। मुझे तो इस आफत की मारी टाइपिंग सीखने से ही चिढ़ है। आग लगे उस लतीसिया के टाइपिंग स्कूल को। ए धिया, तुम खाना पकाना सीखो, सीना पिरोना सीखो, वही काम आएंगे आगे। हाँ, करेक्ट। खाना पकाना सीखो, सीना पिरोना सीखो। क्यों? मैं खाना पकाना सीना पिरोना क्यों सीखूं? मुझे क्या किसी के घर में खाना पकाने या किसी टेलर मास्टर की दुकान में नौकरी करनी है क्या? करेक्ट। बोलो, तुम्हारा नंबर है अब। हाँ, बाप बेटी मिलके उड़ा लो मेरा मजाक। भगवान न करे कल अगर रोना पड़े तो कोई ना आना मेरे पास रुमाल मांगने। हाँ, तुम गुस्सा फूकने के लिए पीकदान रखा करो घर में। अच्छा, जो मालती बेटी ना होकर बेटा होती तो और मैं तुम्हें क्या समझाती रहती हूँ। बेटी की बात और होती है, गिरेगा तो उठ के धूल झाड़ लेगा, साफ हो जाएगा। बेटी के कपड़े की धूल कहीं छूटती है? भगवान न करे कल कुछ तल विचल हो जाए। तुमसे तो बात करना बेकार है। ठीक है, जो जी में आए करो। हाँ, पुष्पा की आवाज तो यहाँ तक आई ही होगी। वो तो टेलीफोन बिना ही ट्रंक कॉल कर ले। मालती, आज तुझे घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैडी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? ठीक है, कल से टाइपिंग और फ्रेंच क्लासेस में जाना छोड़ देती हूँ। खाना पकाना, सीना पिरोना शुरू कर देती हूँ। गुस्सा तो तेरी नाक पे धरा रहता है, लेकिन दिन बुरे हैं बेटी, संभल के जीना चाहिए। देखो, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, इज्जत और आबरू के सिवा हमारे फिक्स डिपॉजिट में और है ही क्या? डैडी, अपनी बेटी पे भरोसा रखिए। हेलो, क्या नाम है के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मालती जी, आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। मुंह मीठा कीजिए ना। और मियाँ जरा संभल के न रहे, क्या नाम है के? तो ये आखिरी दिन भी हो जाएगा। अगर कुछ थी तो बस ये थी तमन्ना आखिरी अपनी, कि तुम साहिल पे होते और कश्ती डूबती अपनी। वाह, आज मैं आपके कदमों में मर जाऊंगा। मुंह मीठा कीजिए, असली डालडा का है। अच्छा, हाँ, असली डालडा का है? मेरे बीवी बच्चों को बहुत पसंद है। क्या नाम है के? मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल है। तुमसे किसने पूछा क्या नाम है के? किसी ने नहीं, मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल। क्या? जय देवी माँ। देवी दया करो, 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 देवी दया करो। देवी, मुझ पर दया करो। तुम्हारी तलाश में मैं भटकता यहाँ तक आ गया हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करो देवी। देवी से बात करना मंदिर में। क्या नाम है के? सर, गुरुदेव, ये एक प्राचीन हिंदू परंपरा है। हम हर नया काम पूजा से आरंभ करते तो हैं। पूजा खत्म करके कार्य आरंभ करो। चलिए बैठ जाइए। क्या नाम है के? आप करते रहिए। क्या नाम है के? हाँ, टाइपिंग का पहला सबक है ASDFG। ASDFG नहीं सर, ABCDEFG। अरे टाइपिंग के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि मैं? क्या नाम है के? बाएं हाथ की उंगलियों से ASDFG टाइप करो। करो। सर, ये लव कौन सी उंगली से करते हैं? क्या बकते हो? ये टाइपिंग इंस्टीट्यूट है, लव करने का अड्डा नहीं है। चलो टाइप करो, ASDFG करो। ASDFG। हाँ, ये बात हुई ना। तुम अपना कार्य करते रहो, मैं अंदर जाकर क्या नाम है कि अपनी बेगम का मुंह मीठा करा के अवश्य। मगर करो। ASDFG। एक्सक्यूज मी, आपको लव टाइप करना आता है? मुझे जूता भी टाइप करना आता है। हाँ? LOVE LOVE
LOVE LOVE LOVE अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? भीड़ के लगा रखे यहाँ पे, क्या नाम है क्या? ए भाई, LOVE अरे बाप रे, सारी मशीन खराब कर दी। ये किसने टाइप करने को कहा था, क्या नाम है? और नाम बताया तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट से निकाल दूंगा। सर हाँ मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, क्या नाम है क्या? सर मैं भी चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है क्या? अभी तो आपको ASDFG टाइप करना है। टाइप कीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। जाएंगे, क्या नाम है क्या? मालती, आई डैडी। क्या है डैडी? मालती, ये घर है या सिनेमा घर? अच्छा तू? क्या तू? आप कहो। जी पिताजी। जब देखो तब प्रेम की मोहब्बत भरे गाने। मुझे तुम्हारे ये लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पद्मा, ये क्या भेष बना रखा है? अरे पुष्पा, मालती को शॉर्टहैंड या टाइपिंग सीखने की क्या जरूरत है भाई? इसे कोई नौकरी थोड़ी ही करनी है। अब तो ये बड़ी हो गई है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है डैडी? तुम्हारी शादी के बाद ही तो पद्मा की शादी हो सकती है ना? तो पहले उसकी शादी कर देते हैं ना, ना? मालती। डैडी। पुष्पा, आज मैं बहुत थक के आया हूँ। गरम गरम चाय की एक प्याली दे दो। एक मुकदमे की बहस ने आज मेरे सर में दर्द कर दिया। ऐसा क्या मुकदमा था डैडी? अरे, एक आदमी ने अपनी बीवी को मारा, तो बीवी के भाई ने फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया। पति ने अपने बयान में कहा, भाई वो मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये भी कोई बात हुई? वो उसकी पत्नी है, इसका मतलब है वो उसका गला भी घोंट सकता है? एग्जैक्टली। एडवोकेट शकुंतला की भी यही दलील थी। क्या जिरे की है शकुंतला ने उस औरत की तरफ से। मेरे ख्याल से बहस करने में शकुंतला के मुकाबले में दूसरा कोई वकील नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जो हूँ। क्या होलिया बना रखा है? डैडी, हाँ? ये आपकी आवाज ऐसी बनाती है कि आप भी धोखा खा जाए। अच्छा? हाँ। तो चलो मुझे भी सुना दो मेरी आवाज। नहीं। अरे नखरा क्यों कर रही है? सुनाना। पुष्पा, एक प्याली गरम गरम चाय ला दो। आज के मुकदमे की बहस ने सर में दर्द कर दिया। नमस्ते मालती जी, कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। वाह वाह, क्या टाइप करती हैं आप, जैसे सावन का पहला झाला गिरे। देखिए मिस्टर, छतरी लगा लो नहीं तो भीग जाओगे। तुम यहाँ टाइपिंग सीखने आए हो या मेरी टाइपिंग देखने? आई एम सॉरी। अरे मेरी मशीन कहाँ है? आपने मेरी मशीन देखी? जी नहीं। अब आप ही बताइए ना, मैं टाइपिंग कैसे करूं? मैं क्या बताऊं? लतीफ भाई से पूछे। लेकिन लतीफ भाई यहाँ है नहीं ना। तो चुपचाप बैठकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। हम उखा डांट पिला दी बेचारे। एक ही दिन की प्रैक्टिस में उसकी मशीन के LOVE घिस गए। लतीफ भाई का गुस्सा देखने लायक था। कोई 50 बार नाम पूछे होंगे गुस्से में। बाय द वे बॉबी देखिए, जरूर देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। आपसे कोई राय नहीं मांग रहा है। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। वाह वाह भाई वाह। मैं आज पद्मा के साथ 6 बजे का शो देखने जा रही हूँ। अच्छा? हाँ। देखिए, आप चाहे फिर से मुझे डांट दीजिए, लेकिन ये फिल्म आप जरूर देखिए। क्या फिल्म है, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 2 बार देख चुका हूँ, 200 बार और देख सकता हूँ। वाह, फिल्म क्या है, गजल है गजल। अरे लव सीन तो ऐसे हैं कि देखने वालों को ऐसा लगे कि वो इस अनुभव से खुद गुजर रहे हैं। इट्स डिवाइन, सिंपली डिवाइन। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है। शट अप! ये लो अपने रुपए और चलते बनो यहाँ से। मुझे तुम्हारा नाम मालूम है और जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो क्या नाम है कि वो भी मुझे मालूम है। बट सर, अंग्रेजी बोलना हमको भी आता है, बोल के बताएं। गेट आउट!
मैं आगे नहीं बढ़ रही लाइन। चलो ना दीदी। आधा घंटा हो गया यार। नमस्ते मालती जी, मैं भी देखने आ गया। तो जाइए देखिए। अब क्या है कि मर्दों की लाइन जरा लंबी है, आप मेरे लिए एक टिकट ले लीजिए ना। जी नहीं, अपनी मदद आप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 भाई साहब एक टिकट मेरे लिए भी ले लीजिए। टिकट? हाँ पीछे जाओ पीछे। आप अगर पीछे बड़ा लाइन में सुनिए देखिए, ये टिकट चाहिए मुझे, बहुत जरूरी है। तेरी तो थैंक यू। अरे मेरी टोपी यार, टोपी। अरे ऊपर चला जा रहा है यार, कमाल का आदमी यार, मेरी टोपी ले गया। भाई साहब, अब क्या है लल्लू? आप तुर्कमान गेट के जवाहर चौधरी है ना? नहीं, मैं अलीगढ़ का लाला त्रिवेणी प्रसाद। अरे लाला त्रिवेणी प्रसाद जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। होए, क्यों, क्या बात है क्या? देखिए, आप मेरी टिकट से अपनी टिकट बदल लीजिए ना। ये क्यों? वो इसलिए, आप मेरी सीट पे बैठ जाइए, मैं आपकी सीट पे। नहीं, मैं नहीं बैठता। दे दीजिए ना, नहीं, प्लीज दे मैं दीजिए। नहीं देता। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। भाड़ में जाए तुम्हारी जिंदगी और मौत। ए लाला, हाँ अगर तुम मेरे साथ टिकट नहीं बदलोगे ना, हाँ। तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? वो करोगे? शो खत्म होने के बाद हाँ मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। करो। उसके बाद मैं तुम्हारे घर का पता लगाऊंगा, लगाओ। और उसके बाद हाँ। मैं खूबसूरत छोकरी तुम्हारे घर ले आऊंगा। खूबसूरत हाँ मेरे घर? हाँ, अच्छा? वो भी गर्भवती। गर्भवती? हाँ, क्यों? 3 बच्चे और साथ होंगे। हैं, 3 बच्चे? हाँ, और वो लड़की तुम्हारी बीवी से ये कहेगी हाँ। कि उसके पेट में तुम्हारा लल्लो है। मेरो लल्लू हाँ। उसके पेट में? नहीं। और उसके बाद हाँ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर को हाँ। कुरुक्षेत्र बना दे, ओह। तुम्हारे बाल पकड़े, तुम्हें मारे, आंखें निकाले, और उसके बाद तलाक तलाक तलाक। नहीं, अरे लल्लू, ऐसा कदम न करो बाबा। ये लो, ये लो। हाँ। नमस्ते जी। अरे बाप। कुछ ले थोड़ी रहा था, देख रहा था आपका पर्स भी खूबसूरत है। अरे इश्क थोड़ी देखता है अमीर गरीब, इश्क तो इश्क है, एक बार जो हो जाए। अब चाहे सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकले, अपना इश्क तो रुकने वाला नहीं है। ओए चुप करना है उठा। अरे तुम अपनी पिक्चर देखो ना यार। छोटो कैसी रही फिल्म? अरे आग लगे उस हुई फिल्म को। तुम तो बेटियों को चौपट किए बिना नहीं मानोगे। लड़कों की तरह जब जी चाहे चली जाती है, जब जी चाहे चली आती है। ये कोई जमाना है लड़कियों को अकेले रात को फिल्म देखने का? और वे अकेली कहाँ थी? मालती के साथ पद्मा थी, पद्मा के साथ मालती थी। हैं? चलो चलो, आप तो खाना लगाओ, बच्चियां आ गई। चलो। प्रेम दूत। नमस्ते मालती जी, आपको पिक्चर कैसी लगी? अजी साहब, मुझे तो बहुत मजा आया। वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरा पिन क्यों नहीं था? अरे रे रे रे, मैंने आपका पिन पकड़ा ही कहाँ है? आखिर आप चाहते क्या है? प्यार का जवाब प्यार से। मालती, मालती, देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा ये हाल हुआ मेरा, ना खाया जाए, ना पिया जाए, ना सोया जाए, ना जगा जाए। शर्म नहीं आती? ये सड़क है, अगर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? ठीक है, यहाँ नहीं तो नेहरू पार्क में। कल शाम को 5 बजे हाथ में एक लाल गुलाब की कली लिए मेरी मोहब्बत का इकरार करने आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ हाँ, इंतजार करती रहो। मालती, अगर तुम नहीं आई ना, तो देखना मैं सरे बाजार चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि मैं मालती का दीवाना हूँ। क्या? हाँ, मैं मालती का दीवाना हूँ।
मालती मेरी लैला है। मैं मजनू की तरह कपड़े बपड़े फाड़कर तुम्हारा नाम पुकारता फिरूंगा हर रास्ते पर। हाय लैला, हाय लैला, एक दीदार का, एक इकरार का सवाल है बाबा। बच्चे इतने पत्थर मारेंगे कि होश ठिकाने आ जाएगा। अरे पत्थर से कौन डरता है? जब मुझे लहूलुहान देखोगी तो घर से कुछ चीखती हुई आओगी। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये भी आजमा कर देख लेना। अजीब है। कल के लिए मैं माफी चाहती हूँ सुरेश जी। वाह, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। पहले गली के लौंडों से पत्थर मरवाए, अब माफी मांग रही हो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर घायल हालत में आपको आराम करना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? गाने की तैयारी कर रहा हूँ। सुरेश प्लीज देखो ना। अरे देखूं क्या? देख के ही तो फंस गया। ना देखता तो ये दुर्गत बनती। अरे बाबा दया करो ना मुझ पर। क्यों करूं दया आप पर? जो बहा वो पानी थोड़ी था, मेरा खून था खून। लेकिन प्रेम किया है इसलिए छिल गया। अरे पत्थर क्या चीज है मालती जी, प्रेम करने वाले तो जहर भी खा लेते हैं। और आज मैं यही करने वाला हूं। क्या? जी, पत्थर खाने को कहा था, खाकर दिखा दिए। अब मैं जहर खाने को कह रहा हूं, और वो भी आपको खाकर दिखा दूंगा। अगर आज शाम को आप नेहरू पार्क में ना आई, वो भी हाथ में लाल गुलाब का फूल लेकर, तो कल आप अखबार में पढ़ेंगी कि नेहरू पार्क में सुरेश नामी एक नौजवान की लाश मिली है, और उसके पॉकेट में से खत मिला है जिसमें लिखा है, मालती मैं तुम्हारे प्रेम में दीवाना होकर आत्महत्या कर रहा हूं। जी चाहे तो आइए, जी चाहे ना आइए। पत्थर खाने को कहा था, खाकर दिखा दिए। अब मैं जहर खाने को कह रहा हूं, और वो भी आपको खाकर दिखा दूंगा। अगर आज शाम को आप नेहरू पार्क में ना आई, वो भी हाथ में लाल गुलाब का फूल लेकर, तो कल आप अखबार में पढ़ेंगी कि नेहरू पार्क में सुरेश नामी एक नौजवान की लाश मिली है। वो ये भी कर सकता है। तुम आ गए। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान? हाँ, अगर तुम ना आती तो मुझे मरना पड़ता ना। आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी हुई। कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागलों जैसी बातें नहीं, ये हकीकत है मालती। जब मैंने पहले दिन तुम्हें देखा, उसी दिन से मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैंने मम्मी से कह दिया कि वो मेरे लिए बहुत तलाश ना करे। ठीक क्या नहीं? क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरी मोहब्बत की जगह मिलेगी? बोलो ना। क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। मैं अरे ये क्या मालती, रोज एक ही रट लगा रहती है। थोड़ी देर और बैठ जाऊँ ना बाबा ना, मेरे मम्मी डैडी बहुत गुस्सा होंगे। बाय, कल मिलते। चलो ना। तो चली तो रहा हूँ। सीधे चलो। सुरेश, हाँ, शाम को डैडी से पक्की बात कर लो ना। हाँ? हाँ? अरे कम ऑन, बी सीरियस।
मैं डूबने जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं डूबने जा रहा हूँ। तुमने अपनी डैडी से बात की? अरे ऐसी वैसी, मैंने डैडी से कह दिया अगर मैं शादी करूंगा तो मालती से ही करूंगा, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। ये सुनकर मम्मी रोने लगी और उनके आंसुओं में डैडी का वो गुस्सा बह गया जो इस बात पर था कि मैंने अपने प्यार की बात अभी तक उन्हें बताई क्यों नहीं। एक्चुअली डैडी और मैं दोस्त। उन्होंने कहा बच्चे तू जान क्यों देता है, शादी कर ले। फूल ले लो, फूल फूल ले लो साहब, बहुत खुशबूदार फूल है। अरे फूल क्यों, पूरी टोकरी रख दो इधर। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारी और अपनी जिंदगी को खुशबू से भरा। अरे क्या हुआ? हम पति पत्नी बन गए। क्या? हाँ, 7 फेरे जो ले लिए। देखो शादी के बाद लोग सुहाग रात मनाते हैं और हम लोग सुहाग दिन मनाएंगे। जी नहीं, इतनी आसानी से सुहाग तो नहीं मनता। क्यों? पहले पंडित मंत्र जाप करेगा, अग्निदेव के सामने तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखने का वचन दो, तब। फैशन तो बहुत पुराना है, कोई बात नहीं, सारे वचन अभी ले लो, 2 हाथ। ये लो। सुरेश, सुरेश छोड़ दो ना मुझे, सुरेश। बारी से डर लगता है? सुरेश छोड़ दो ना। अब देखो। सुरेश मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लगता है? सुरेश। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। छोड़ दो ना मुझे। अरे भाग कहाँ रही हो? मालती वापस आ जाओ, मैं कहता हूँ। अच्छा 1 2। देखो दियाना, अल्लाह के जिसमें यार की खूबी से खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया बहरान तमाम। यही गेस्ट हाउस में कमरा ले लेते हैं। अरे भीगे हुए घर थोड़ी जा सकते हैं। कम ऑन। क्या देख रही हो? वो मैं। घबराओ नहीं, चलो बाथरूम में जाकर चेंज कर जाओ। मालती, अरे जल्दी आओ। मालती, मालती बाहर आ जाओ। नहीं आती। अरे आ जाओ ना यार। कैसे आऊं मैं? ऐसे। नो सुरेश, सुरेश नो। सुरेश देखो मेरी तरफ देखो, देखो
रो मत। अब जो होना था सो तो हो गया। मैंने कोई प्रोग्राम थोड़ी बनाया था। लेकिन शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए था सुरेश, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पहले हो या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी का हर पल एंजॉय करना चाहिए। देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर क्या? Come on, cheer up, smile. सुरेश, That's it. सुरेश। मालती, क्या यही वक्त है घर आने का? 7:30 बज रहे हैं। मम्मी, जब मैं घर में नहीं होती तब तुम सारा समय घड़ी देखने में ही गुजारती हो क्या? तो और क्या करूं? तुम जो घड़ी देखना भूलती जा रही हो। अरे धिया, ये तो सोचो, अब बड़ी हो गई हो और जमाना खराब है। 4 दिन ढले घर लौटोगी तो यही पास पड़ोस वाले जो हर वक्त लल्लू चप्पू करते रहते हैं ना, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ेंगे। अरे बाबा, क्यों राय का पहाड़ बना रही हो? वो मेरी सहेली शांता है ना, उसी घर चली गई थी लता मंगेशकर का गीता का LP रिकॉर्ड सुनने। हाँ मामा, मुझे भूख लगी, खाना दो ना। दीदी दीदी, क्या है? जरा इस पहेली के सवाल का जवाब बता दो ना। क्या सवाल है? सवाल है, प्रेम जाल में फंसी हुई लड़की क्या करती है? झूठ बोलती है या अपने आप को सजाती है? ऐसे ऊट पटांग सवाल मुझसे मत पूछा कर। दीदी भी कैसी है? हाय, देखा तुमने? ये तो अग्रवाल की बेटी है। अच्छा, तो ये गुल खिला रही है। टाइपिंग सीखने के बहाने घर से निकलती है और उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर चक्कर काटती रहती है। पूछती क्यों नहीं कौन है वो लड़का? बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पुष्पा, मालती, तूने झूठ बोलना कब से सीखा? मेरी चाहत और भरोसे का ये इनाम तो नहीं? मेरा माथा कब से ठनक रहा था, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन था? चोचले करने वाले बाप के सामने बेशरम, जाने किसके साथ गुलछरे उड़ाती फिरती रहती है। और इसे देखा भी किसने? कपूर साहब की बीवी ने। वो तो है ही पैसा अखबार। 4 दिन में अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों को पता चल जाएगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। लेकिन मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? डैडी, क्या आप इस प्रेम को पाप समझते हैं? हे भगवान! प्रेम, पाप प्रेम में नहीं है बेटी, झूठ में। तुम अगर वो जो भी है उससे प्रेम करती हो और प्रेम को पाप भी नहीं मानती, तो फिर हमसे झूठ क्यों बोलती रही? देखो बेटी, हम लोग बहुत गरीब हैं। इतनी सी इज्जत तो हमारी पूंजी है। अगर वो भी चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। डैडी, सुरेश ऐसा लड़का नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। मैं कल उसे घर बुला लाती हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। और तभी आपको यकीन न आए तो परसों आपकी आंखों के सामने ही हम शादी कर लेंगे। अब बताओ, वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे में है, या दुनिया की राजनीति के बारे में, या तुम्हारी खूबसूरती के बारे में है, जिसके पीछे मैं बिल्कुल पागल हो गया? हमारी शादी के बारे में। देखो, शादी के बारे में बात करने का ना तो ये वक्त है, ना ही मेरा मूड है। सुरेश, मेरे घर वालों को हमारे प्यार की बात मालूम हो गई है। मालूम हो गई? हाँ, मम्मी तो गुस्से से आग बबूला हो गई और डैडी को बहुत दुख हुआ। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम मुझसे शादी करने वाले हो। अरे शादी की बात इतनी जल्दी कहने की क्या जरूरत थी मालती? अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? एक न एक दिन तो हम शादी करने ही वाले हैं ना। अभी कल तो बुराई क्या है? मालती, सबसे पहले मुझे अपनी एजुकेशन खत्म करनी है, ये गए 3 साल। उसके बाद एज ए डॉक्टर मुझे प्रैक्टिस जमानी है, ये गए और 3-4 साल। तब कहीं जाके शादी के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। हाँ, तो यही चल के डैडी से कह दो। 6-7 साल क्या है, मैं इंतजार कर लूंगी। मालती, पार्क में 10 मिनट तक इंतजार करना,
और शादी के लिए 6-7 साल इंतजार करना तुम एक जैसा समझती हो सकता है मेरा ही ख्याल बदल जाए, हो सकता है तब तुम ही मुझसे शादी करना ना चाहो। देखो तुम एक लड़की हो, इतने अरसे तक इंतजार करने के लिए शायद तुम्हारे डैडी ना माने। इसलिए तुम्हारे डैडी जिस लड़के से कहें उससे शादी कर लो। प्रेम तुमसे करो, शादी किसी और से? प्रेम और शादी दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे लिए शादी प्रेम का अंजाम है। अपना अपना ख्याल है, लेकिन मेरे लिए प्रेम एक सुनहरा सपना है जिसे याद करके हम कभी कभी मजा ले लेते हैं। और शादी एक कड़वी सच्चाई है जो थोड़े दिन के बाद बोरिंग हो जाती है। फिर मैं शादी वादी के चक्कर में क्यों पड़ूं? You cheat! तुम्हें मुझसे कभी प्रेम था ही नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरा बदन चाहिए था। तुम जैसे धोखेबाज इंसान को जान से मार डालना चाहिए। मालती, ये क्या बदतमीजी है? मैं तो जानती थी यही दिन आने वाला है। छाती ठोक के कह रही थी वो इसे ब्याह करने वाला है, वो ऐसा लड़का नहीं है। अरे ऐसा लड़का नहीं है तो फिर क्यों मुकर गया तेरे साथ ब्याह करने से? शहर भर में ढिंढोरे पिट गए तेरे प्यार के। मैं तो कहती हूँ जरा सी संख्या लाकर हम सबको खिला दो बस। भगवान के लिए अपनी बकबक बंद करो। मैंने फैसला कर लिया। मैं जिस लड़के के साथ तुम्हारा ब्याह लगाऊंगा उस लड़के के साथ चुपचाप तुम ब्याह कर लोगी बस। आओ बैठो। तुम्हारा शक ठीक है, तुम माँ बनने वाली हो। क्या? तुम कुसुम की गोद नहीं भर सकती। क्यों? तुम स्त्री जाति के नाम पे कलंक हो। शादी हुई नहीं, पेट में बच्चा लिए घूम रही हो। ये शरीफों का घर है, निकल जाओ यहाँ से। देखा कल मुही को, पति का नाम निशान नहीं बच्चा जनकर आ रही है। दिन गया ही माँ है। ये उल्टा है। ये उल्टा है। उल्टा नहीं, ये उल्टा है। मुझे शकुंतला जी से मिलना है। इतनी रात को? बहुत जरूरी काम है, इसलिए इतनी रात को आना पड़ा। आइए। देवी जी, आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। लड़की? इतनी रात को? हाँ, कह रही है कि बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ।
नमस्ते शकुंतला जी। नमस्ते, आओ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मालती अग्रवाल। मेरे पिता विश्वनाथ अग्रवाल कोर्ट क्लर्क हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम अपने अग्रवाल जी की बेटी हो? जी हाँ, पिताजी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कॉलेज में भी लड़कियां आप ही के बारे में बातें करती हैं कि किस तरह आप मासूम लड़कियों को उनका हक दिलाने के लिए कोर्ट में केस लड़ती हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आपकी जिंदगी का मकसद औरतों को इंसाफ दिलाना है, इसीलिए आपने शादी भी नहीं की। मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानती हो, मगर अपने बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। वो लड़का कौन है? लड़का? आपको कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी जैसी खूबसूरत और जवान लड़की इतनी रात गए किसी वकील के घर आए तो वकील को समझ लेना चाहिए कि इस केस में कहीं न कहीं कोई मर्द जरूर है। कौन है वो? उसका नाम सुरेश है। मुझे उससे प्यार हो गया, मगर प्यार में पहल उसने की और एक दिन हमसे सारी सीमाएं टूट गई। इसमें भी पहल उसी ने की और अब वो शादी करने से मुकर गया है। और अब तुम मां बनने वाली हो। जी। मगर ये तो कोई केस नहीं हुआ मालती। मैं तुम्हें क्या राय दूं? इस किस्म की बातें तो रोज ही होती रहती हैं, कहीं न कहीं, और शायद होती भी रहे। औरत की बदनसीबी यह है कि मर्द प्रेग्नेंट नहीं होता। लेकिन उसे अपने किए की कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए मालती। तुम्हारे पिताजी को यह बात मालूम है? मेरे गर्भ की बात उन्हें नहीं मालूम है। जिस नर की लकड़ी बनकर मैं जल रही हूँ, उसकी आंच सुरेश तक पहुंचनी तो चाहिए। आप किसी तरह से कोर्ट में घसीट लाइए और ये साबित कर दीजिए कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वही है। तुम कोर्ट जाओगी तो जो बात आज सिर्फ तुम्हें मालूम है वो कल सारे शहर को मालूम हो जाएगी और तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये बदनामी झेल सकोगी? औरतों के दिल में बदनामी का यही कांटा भोंकर मर्दाना समाज ऐश कर रहा है। इसी डर से तो लड़कियां चुपचाप इस अन्याय का जहर पीती चली आ रही हैं। मगर मैं उन कारों में से नहीं हूँ। कोर्ट को अपनी बदनामी देकर भी मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी गलती की सजा मेरा बच्चा क्यों भुगते? मुझे मेरे पति का नाम मिले या न मिले, उसे तो अपने पिता का नाम मिलना ही चाहिए। मेरे प्रेम के इस बच्चे को पाप का बच्चा उसी ने बनाया है। मुझे अपनी परवाह नहीं, न जिया गए तो मर जाऊंगी, लेकिन लोगों को ये खबर देकर मरूंगी कि लड़कियों के चुप रह जाने का युग खत्म हो चुका है। मुझे इंसाफ चाहिए शकुंतला जी, मुझे इंसाफ चाहिए। रो मत मालती, रो मत। अगर लड़कियों के पास तुम्हारी हिम्मत की चौथाई हिम्मत भी होती तो आज इस समाज की कहानी कुछ और होती है। अबॉर्शन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न घर, न पति, न कुछ और, लेकिन अपने बच्चे के लिए न्याय जरूर चाहती हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 2 महीने बाद 17 की हो जाऊंगी। तब तो एक केस बन सकता है। कानूनी तौर पर तुम अभी नाबालिग हो। बाय द वे, ये सुरेश है कौन? मिस्टर दयाशंकर राय, एडवोकेट का इकलौता बेटा। दयाशंकर राय का बेटा? तुम एक काम करो, एक बार सुरेश से मिलो, उसे बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। उससे कुछ फायदा नहीं होगा।
जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करती जा। छोड़ू कैसे? हमने एक दूसरे का पीछा छोड़ने के लिए प्रेम से नहीं किया था। भाई वाह, सारी अकड़ निकल गई। बाद में अपनी गलती का ख्याल आया ना। सचमुच 7 साल बहुत होते हैं। करेक्ट। और प्रेम तो एक भागता हुआ क्षण है, ये आया वो गया। अगेन करेक्ट। शादी का प्रेम से या प्रेम का शादी से क्या लेना देना? एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी मैं तो अभी तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह शिट। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स योर हेडेक। ना, ये सरदर्द तुम्हारा भी तो है। बाप भी तो तुम ही हो ना। मालती, ये बात तुम ठीक कह रही हो कि तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया? निकलवा दो इसे। कैसे निकलवा दूं? आखिर ये हमारे प्यार की निशानी है। और तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसके बाद ये बच्चा मेरी कोख में आया। वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। तुम्हें इसे अपनाना पड़ेगा। साबित कर दो कि मैं इस बच्चे का बाप हूं। मैं अपना लूंगा। भगवान ने औरतों को कोख देकर हम मर्दों का काम बहुत आसान कर दिया। गॉड इज ग्रेट, महाग्रेट। गोपाल। माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। तुम कौन हो बेटी? मैं मालती हूँ, मालती अग्रवाल। सुरेश मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वो तो घर पर है नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, इस वक्त मैं आप लोगों के पास आई हूँ। किस लिए आई हो? नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल कोर्ट क्लर्क की बड़ी बेटी हूँ। सुरेश ने मुझे प्यार में धोखा दिया है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए उसके लिए उसके बाप का नाम मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे पास इन बातों का कोई सबूत है बेटी? मेरा मतलब है कि कोई चिट्ठियां या तुम दोनों के कोई फोटोग्राफ्स, कुछ भी। सबूतों की जरूरत अदालतों में पड़ती है वकील साहब, घरों में नहीं। क्या यही सबूत काफी नहीं कि एक शरीफ लड़की एक शरीफ आदमी से ये कह रही है? ऐसे ही जिस शरीफ आदमी के पास तुम अब आई हो, प्रेम करने से पहले क्या तुमने उसकी आज्ञा ली थी? मुझे ये मालूम नहीं था कि आपके खानदान की बेटियां प्रेम करने से पहले लड़के के माता पिता से आज्ञा लेती हैं। मेरे खानदान की लड़कियां शादी करने से पहले मां नहीं बनती मिस मालती। और फिर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे इस होने वाले बच्चे का बाप मेरा ही बेटा है? आपके मानने या न मानने से क्या होगा वकील साहब? पहले लोग ये नहीं मानते थे कि जमीन गोल है और सूरज के गिर्द घूम रही है। जमीन तब भी गोल थी और सूरज के गिर्द घूम रही थी। वकील साहब, ये बच्चा जमीन है और ये आपके खानदान की नेक नामी के सूरज के गिर्द घूमता रहेगा। और अगर उस सूरज ने इसे स्वीकार न किया तो ये उस सूरज का ग्रहण भी बन सकता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ? जी नहीं, मैं कुछ दे नहीं रही, मैं कुछ ले रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का हक। तुम इतनी ढीठ हो कि किसी शरीफ खानदान की नहीं, बल्कि बाजारी लड़की लगती हो। मुझे मालूम नहीं था कि आप बाजारी लड़कियों के पारक हैं। Shut up! You shut up and listen to me, sir. मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो धक्के खाकर चुप रह जाती हैं। मैं आपके इज्जतदार खानदान को कोर्ट में घसीटकर बहुत जोर का धक्का मारूंगी वकील साहब। We will meet in the court. मुझे लगता है ये लड़की सच बोल रही थी। अब क्या होगा? पहले तो तुम्हारे बेटे की खबर लेनी पड़ेगी। कहाँ है वो? सुरेश, कहाँ थे अब तक? जी, एक पार्टी में फंस गया था। आना चाहता था, बट यू नो द यंग क्राउड।
तुम किसी मालती को जानते हो? वो चौंकने का मतलब है कि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। जी, मैं किसी मालती वाती को नहीं जानता। भगवान, इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? हमारी इज्जत सिर्फ 2 टके की रह जाएगी। जो शहर आज तक हमें सलाम करते हुए नहीं थकता, कल से हमारे मुंह पर थूकेगा। बात काहे को बढ़ा रहे हो? दोनों की शादी कर दो। एक क्लर्क की लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करवा दूं? नेवर। मैं एक करोड़पति की इकलौती लड़की के साथ इसकी शादी की बात चला रहा हूं। बाकी इस आग को कैसे बुझाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आई नो इट। विश्वनाथ। जी साहब। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है साहब? बना मत। मैं तुम्हें एक बहुत ही शरीफ आदमी समझता था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे बेटे को फंसाने के लिए तुम अपनी बेटी का जाल फेंकोगे। आप क्या कह रहे हैं राय साहब? वही कह रहा हूं जो तुम्हारी बेटी मालती मेरे घर में आकर मुझसे खुद कह गई है। ऐसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसने तो वेश्याओं की जुबान को भी माफ कर दिया। राय साहब, उसने खुद मुझसे कहा सुरेश से शादी कर दीजिए क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। दया शंकर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बताऊं जैदी, ये बातें करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। मगर विश्वनाथ ने तो कमाल ही कर दिया। लड़की को कटी पतंग की तरह छोड़ दिया ताकि किसी न किसी के गोद में जा गिरे और ये दहेज देने से बच जाए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, बट वाई माई सन, वाई सुरेश? और जनाब, वो लड़की तो कोर्ट की धमकी देने मेरे घर पर चढ़ाई। इट्स नथिंग बट ब्लैकमेल। विश्वनाथ, जो खर्चा वर्चा हो मुझसे ले लेना, लेकिन लड़की को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर अबॉर्शन करवा लेना। जलील, तेरी ये हिम्मत! तुझे प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुझे जान से नहीं मार सकता। क्या करो, क्या करो? जान से मार रहा हूं बाप के भरोसे का अपमान करने वाली बेटी को। अरे हुआ क्या कुछ? मुझे भी तो बताओ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि आज सारे वकीलों के सामने दयाशंकर वकील ने मुझसे ये कहा कि इसके जरिए मैंने उनके बेटे को फंसाया। ये उनके घर जाके उनसे कह के आई है ये उनके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है, और अगर उनके बेटे ने इससे शादी नहीं की तो ये अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। अरे जन्म जले, ये तूने क्या किया? घर की इज्जत बाजार में नीलाम कर दी। तेरी शादी तो गई भाड़ में। अपने बहन की जिंदगी में भी आग लगा दी तूने। इसे किसी डॉक्टरनी के पास ले जाओ और पिन छुड़ाओ इसके पाप से। नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। क्या कहा? जन्म देगी अपने पाप को? जी, और सारी दुनिया से ये कहूंगी कि इसका बाप सुरेश है, दयाशंकर एडवोकेट का बेटा सुरेश। धोखा खा जाना कोई शर्म की बात नहीं, धोखा खाकर चुप रह जाना शर्म की बात है, क्योंकि इससे धोखा देने वाला छुटकर साफ निकल जाता है। मर्दों को यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि औरत सूखी रोटी का निवाला बनकर हलक में अटक भी सकती है। मेरी जिंदगी में यह नहीं होगा बेशरम। लेकिन मेरी जिंदगी में यह होगा डैडी। मैं देखता हूँ तुझे भी, तेरी जिंदगी को भी और तेरे पाप को भी। बदन का जो हिस्सा सड़ जाए उसे काट कर फेंक देने की भी हिम्मत है मुझ में। कल या तो तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी या तो मेरे कंधों पे शमशान की तरफ। चल बेशरम, चल। धोखा खा जाना कोई शर्म की बात नहीं, धोखा खाकर चुप रह जाना शर्म की बात है, क्योंकि इससे धोखा देने वाला छुटकर साफ निकल जाता है। मर्दों को यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि औरत सूखी रोटी का निवाला बनकर हलक में अटक भी सकती है। इतनी तूफानी रात में कैसे आना हुआ? और क्या करती, घर वालों को मेरे प्रेग्नेंट होने का पता चल गया। पिताजी कल मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती आंटी। तुम उन्हें बताए बिना ही भाग आई हो? जी नहीं, पिताजी के नाम एक खत छोड़ाई हूँ। क्या इस केस के खत्म होने तक
आप मुझे अपने घर में शरण देंगी आंटी? बेटी जी। जाके मालती दीदी के लिए एक साड़ी और ब्लाउज लिया। जी। जाओ। ये मेरी बेटी सरोज है। आपकी बेटी? लेकिन आपकी तो शादी नहीं हुई। यही कहना चाहती थी ना? माँ बनने के लिए शादी करना जरूरी है मालती। तुम्हें ताना देने के लिए मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, मगर अनजाने में तुमने ये सवाल पूछकर ये साबित कर दिया कि तुम भी हमारे बेदर्द समाज के उन लोगों में से हो जिनके दिल और दिमाग पर ऐसे समाजी नियम हावी हैं। जरा इस समाज, इस हजारों साल पुरानी सभ्यता का घटियापन देखो। शादी को मां से बड़ा मानता है। ये स्थिति एक दिन में थोड़े ही बदलेगी। इसे बदलने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी खून की बलि देनी होगी, और तब कहीं जाकर एक नई समाज की बुनियाद पड़ेगी जो धोखा खाने वाली औरतों को कलंकित नहीं मानेगा, उनसे हमदर्दी करेगा। ये समझो कि तुम उस लड़ाई की पहली सिपाही हो, और मैं तुम्हारी वकालत करके अपने आप को धन्य समझूंगी। थैंक यू आंटी। तुम्हारा एक और शक दूर किए देती हूँ। सरोज को मैं एक अनाथालय से लाई थी। सरोज जी, आज से तुम्हारी मालती दीदी यहीं रहेंगी। जमुना को बोल देना। हाँ जी मैडम। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये न समझिएगा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं मरने नहीं, लड़ने जा रही हूँ। मम्मी की समझ में ये नहीं आएगा कि यह बच्चा मेरे प्यार और सुरेश के पाप का सबूत है। मैं इस युग की अहिल्या हूँ, मगर मैं किसी राम के इंतजार में पत्थर बन के जीना नहीं चाहती। आपकी बेटी मालती। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो नामुराद न जाने कहाँ मर रही होगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी मुवक्किल नाबालिग मालती को तुमने, यानी सुरेश कुमार वल्द दयाशंकर ने शादी के झूठे वादे करके अपने बच्चे की मां बना दिया, और अब तुम शादी करने से इनकार कर रहे हो। इसलिए तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर मालती को स्वीकार न किया तो इस अन्याय के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगी शकुंतला MALLB। देख लिया बगैर सोचे समझे कोई चीज करने का नतीजा। अब घर की इज्जत अदालत में पहुंचेगी। अभी भी वक्त है। मैं तो कहती हूँ उसी लड़की से ब्याह दो, इसे सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। शट अप! मेरे इकलौते लड़के के लिए क्या वो 2 टके की लड़की रह गई है? सारे फसाद की जड़ शकुंतला है। उसे तो मैं अदालत में देख लूंगा। अगर सारा कानून न भुलवा दिया तो मेरा नाम भी दयाशंकर नहीं। अरे भाई, सुना तुमने? आखिर अपने कोर्ट क्लार्क की बेटी मालती ने ग्रेट दयाशंकर के बेटे के खिलाफ धोखेबाजी का मुकदमा दायर कर दिया। और जानते हो ना, मालती की तरफ से मुकदमा कौन लड़ रहा है? कौन? शकुंतला देवी एडवोकेट। शकुंतला देवी? हाँ, और दयाशंकर अपने बेटे को खुद डिफेंड करने वाले हैं। अरे भाई, मजा तो अब आएगा। शकुंतला जी दयाशंकर के बेटे की धज्जियां उड़ा देंगी। वैसे तो दयाशंकर भी कोई मामूली वकील नहीं है। अपनी दलीलों से शकुंतला की छुट्टी कर देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल। इस मुलजिम सुरेश कुमार राय पुत्र श्री दयाशंकर राय एडवोकेट पर नाबालिग कुमारी मालती पुत्री श्री विश्वनाथ कोर्ट क्लार्क ने अपनी वकील कुमारी शकुंतला वाजपेयी द्वारा यह इल्जाम लगाया है कि मुलजिम ने उसे प्यार के सब्ज बाग दिखाए और शादी के वादे में फंसाया, और जब फरियादी गर्भवती हो गई तो मुलजिम ने शादी करने से इनकार कर दिया। Proceed with the case. कुमारी मालती अग्रवाल, तुम मुलजिम को कब से जानती हो और कैसे जानती हो?
ऑफ लव के ठीक या गलत होने के बारे में कोई राय नहीं देना चाहती योर ऑनर, लेकिन जो कुछ भी हुआ अगर वो गलत है तो उस गलती के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो उसकी सजा सिर्फ ये लड़की ही क्यों पाए? समाज सिर्फ इस लड़की पर हंस रहा है, घर से सिर्फ इस लड़की को निकलना पड़ा, और जो इस गुनाह में बराबर का शरीक है वो आज इस अदालत में खड़ा च्युइंग गम खा रहा है। ये किस तरह का कानून है योर ऑनर? ये किस किस्म का इंसाफ है? कुमारी मालती से गलती हुई है योर ऑनर, लेकिन इस आदमी ने जुर्म किया है और इसे अपनी जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस लॉयर कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। हाँ तो कुमारी नाबालिग मालती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एड्रेस करने का कोई तरीका नहीं है। डिफेंस लॉयर मेरी क्लाइंट पर तानाकशी कर रहे हैं। इस लड़की का नाम कुमारी नाबालिग मालती नहीं है, इस लड़की का नाम कुमारी मालती अग्रवाल है योर ऑनर। क्योंकि यह सारा केस इस लड़की के नाबालिग होने पर टिका हुआ है योर ऑनर, इसीलिए मैंने इस लड़की को नाबालिग कह के एड्रेस किया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपनी इस बात को दूसरी तरह से कहता हूं योर ऑनर। कुमारी मालती अग्रवाल, तुम जो नाबालिग हो, क्या ये बता सकती हो कि इस मुल्जिम के साथ तुम्हारा प्यार बालिग था या नाबालिग? मैं ये सवाल समझी नहीं। मेरा मतलब है कि क्या वाकई तुमने इस मुल्जिम के साथ प्यार किया? जी हाँ। किस लिए किया, क्या सोच के किया? नेचुरली शादी सोच के। ऐसे। अच्छा ये बताओ, पहले तुमने शादी के बारे में सोचा था फिर प्रेम किया था, या पहले प्रेम किया था फिर शादी के बारे में सोचा था? प्रेम सोच विचार कर नहीं किया जाता वकील साहब, लेकिन मैं ये जरूर जानती थी कि प्रेम किए बिना मैं शादी नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता कि पहले तुम हर लड़के को सिर्फ एक ही नजरिए से देखा करती थी कि वो तुम्हारा पति बनने के लायक है कि नहीं? पति भाजी सब्जी नहीं होता वकील साहब कि लड़की से टोकरी भर सब्जी से चुनकर ले ले। पति जीवन साथी होता है। मगर प्यार करने के लिए तुमने सुरेश ही को क्यों चुना? उस टाइपिंग इंस्टीट्यूट में और भी कई लड़के थे। प्यार में पहल सुरेश ने की थी। इसने कहा कि मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर कोई भी लड़का तुमसे कह दे कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है तो क्या तुम उसे शादी कर लोगी? जी नहीं। तो फिर इस मुल्जिम से ही तुम्हारा शादी करने का इरादा क्यों हुआ? इसलिए कि मुल्जिम सुरेश एक लखपति बाप का इकलौता बेटा है। इससे शादी करके ये लाखों रुपए की मालकिन बनेगी और ऐश करेगी। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मिस मालती, तुम मुल्जिम के साथ घूमी फिरी भी होगी? जी। कहां जाती थी? पार्क, सिनेमा, बीच वगैरह वगैरह। इस घूमने फिरने में क्या कभी किसी वक्त इस मुल्जिम ने तुम्हारे साथ शादी की बात की? जी, घुमा फिरा के। इस घुमा फिरा के का क्या मतलब है? क्या मुल्जिम तुम्हारे साथ शादी करने के बारे में सीरियस था या नॉन सीरियस था? पता नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी तरफ से यह समझ बैठी कि मुल्जिम तुमसे जरूर शादी करेगा। जी। योर ऑनर, ये कुमारी मालती बहुत ही चालाक और दूरंदेश लड़की है। अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए इसने एक रईस लड़के पर डोरे डालने शुरू किए। मुल्जिम सुरेश को पार्क, सिनेमा और बीच पर घुमाती फिरी, और जब इसे मौका मिला इसने मेरे क्लाइंट को शादी के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन सुरेश ने कभी भी इससे शादी करने के लिए कहा ही नहीं, जैसा कि ये खुद अपने बयान में कह चुकी है। और जब इसकी सारी चालें नाकामयाब हो गईं, तो इसने वो पासा फेंका जिसके आगे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी झुक जाना पड़ा है। ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने के लिए इसने अपने शरीर को भी सुरेश के हवाले कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुल्जिम के वकील अपनी झूठी दलीलों का सहारा लेकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी क्लाइंट ने मुल्जिम को फंसाने की कोशिश की, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है योर ऑनर जो मैंने कहा। उसे साबित करने के लिए मैं अपने क्लाइंट सुरेश राय से चंद एक सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। प्रोसीड। मिस्टर सुरेश कुमार, क्या यह सही है कि तुम्हें मिस मालती से प्यार था? जी नहीं, दोस्ती थी, वो भी किसी हद तक।
कभी भी तुमने मिस मालती से शादी के बारे में वादा किया? जी नहीं। हाँ तो मिस्टर सुरेश, दिसंबर की 5वीं तारीख को क्या हुआ? जी 5 दिसंबर को हम दोनों बीच पर घूमने गए। इसने जिद की कि समुद्र में नहाया जाए। मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तो उसने कहा मुझे आता है, और मुझे पानी में धकेल दिया और खुद भी पानी में कूद पड़ी। उसके बाद हम दोनों पानी में भीग गए। तो मैंने इसे कहा गीले कपड़ों में हम घर कैसे जाएंगे? तो इसने कहा सर पास में एक पिकनिक कॉटेज है, वहां कमरा ले लेते और वहां कपड़े भी सुखा देंगे। मैं तो झिझक गया, लेकिन ये जिद किए चली गई। आखिर मुझे राजी होना पड़ा सर। लेकिन कमरे में जाकर ये मेरे सामने गीले कपड़े उतारने लगी। मैंने तो शर्म के मारे मुंह फैल लिया, लेकिन ये पीछे से आकर मुझे चिपक गई और सारा बदन चटाचट चूमने लगी। मैंने कहा ये पाप है, लेकिन जब देखा बात बहुत आगे बढ़ गई है सर, मैं तो गीले कपड़ों में ही भाग गया। हाँ। उस दिन के बाद फिर कभी इस नाबालिग लड़की से तुम्हारी मुलाकात हुई? जी हाँ, 2 बार। यही कोई 2 महीने पहले मुझसे अपनी शादी की बात करने आई थी। जाहिर है मुझे इनकार करना पड़ा। फिर अभी कोई 2 हफ्ते पहले मिली और कहने लगी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो जो बच्चा मेरे पेट में है तुम्हारे सर थोप दूंगी। हाँ। थैंक यू। सारा किस्सा यह है योर ऑनर, ऐश और आराम की जिंदगी पाने के लिए यह लड़की ओछे हथियारों पर उतर आई, यहां तक कि अपनी बदनामी की परवाह न करते हुए ये मेरे क्लाइंट सुरेश कुमार को कोर्ट तक घसीट लाई। इस लड़की ने सोचा कि लड़की होने के नाते इसे सबकी सहानुभूति मिल जाएगी, लेकिन जो लड़की भरी अदालत में आकर ऐलान कर सकती है कि वो एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है, वो कितनी शरीफ और इज्जतदार है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस नाबालिग लड़की ने एक शरीफ और इज्जतदार लड़के के ऊपर कीचड़ उछाली है, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये लड़की स्त्री जात पर एक कलंक है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस लड़की को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि इसकी जैसी दूसरी लड़कियों को इबरत हासिल हो और वो आइंदा किसी शरीफ लड़के को बेइज्जत करने की कोशिश न करे। That's all, Your Honor. Court is adjourned. अरे आप अभी तक गए नहीं? लक्ष्मण दास, जब तक ये केस चलेगा मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। मेरी ये छुट्टी की एप्लीकेशन दे देना। हाँ? थैंक यू। रात बहुत हो गई, सोएंगी नहीं आंटी? नहीं मालती, स्त्री जाति के साथ होते हुए अन्याय को देखते हुए भी हमारा समाज सोया हुआ है और हमने उसे जगाने का बीड़ा उठाया है। तो जब तक इस धर्मयुद्ध का अंत न हो, हम कैसे सो सकते हैं? अरे दीपा, सुना है मालती ने सुरेश पर केस ठोक दिया कि सुरेश ने उसे धोखा दिया है। That's not the bastard। मैंने तो सुना है कि आजकल वो अपने घर भी नहीं रह रही है। हाँ, शकुंतला देवी एडवोकेट के साथ ही रहती है। बट यार, मालती की तारीफ करनी पड़ेगी। क्या हिम्मत है उसकी, मर्दों के खिलाफ कम से कम आवाज तो उठाई। और क्या, हार जीत किसी की भी हो, असल चीज तो आवाज उठाना है। हमें भी मालती के लिए कुछ तो करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भीड़ लगा के नारे तो लगा सकते हैं। उसे ये तो फील करा सकते हैं कि वो अकेली नहीं है। बिल्कुल ठीक, करेक्ट, एग्जैक्टली ठीक है। चलो, दैट्स राइट। कुमारी मालती अग्रवाल के केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस लड़की ने शराफत के दायरे को पार किया है। अगर वो मेरी बेटी होती तो उसकी जान लेकर खुद जेल चला जाता। छी, वो कोई लड़की है? आपका क्या विचार है? मेरे हिसाब से लड़की को जेल भेजना चाहिए और लड़के को फांसी पर लटका देना चाहिए। एक्शन। तुमने औरत को समझ के रखा है। बिस्तर की चादर जब मैली हुई दूसरी बिछा ली। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी माँ भी बिस्तर की चादर थी? कड़क कड़क कड़क। क्या हुआ राजन? मैगजीन रन आउट होगी। अरे यार, अच्छा शॉट चल रहा था। खैर, मैगजीन लोड करो। आर्टिस्ट, तब तक आप बैठिए, आराम कीजिए। नमस्ते मनोज साहब। मिस्टर श्याम, इंडियन सोसाइटी से? आओ, पत्रकार, जर्नलिस्ट,
अरे भाई शाम साहब के लिए कुर्सी लाओ, बैठो यार। थैंक यू। हाँ। किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपनी अगली फिल्म क्लर्क के लिए कोई टेस्ट वेस्ट ले रहा था। ऐसी। अच्छा मनु साहब, मालती अग्रवाल के केस के बारे में कुछ जानते हैं आप? मालती अग्रवाल, यू मीन मॉडर्न झांसी की रानी? मॉडर्न झांसी की रानी? हाँ। जी मैं कुछ समझा नहीं। इट्स वेरी सिंपल मिस्टर श्याम। महारानी झांसी सच्चाई के लिए लड़ी, उसे अपने बच्चे को हक दिलवाना था। वो हाथ में तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ी। उसी तरह मालती अग्रवाल को अपने होने वाले बच्चे को हक दिलवाना है, तो वो शेरनी बनकर कानून के अखाड़े में कूद पड़ी है। उसने कानून को ललकारा है, समाज को ललकारा है। उसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। कमाल है मनु साहब, आप तो इस केस की गहराई तक पहुंच चुके हैं। मिस्टर श्याम, देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सिर्फ एक नागरिक की हैसियत से जानना जरूरी नहीं, बल्कि हम फिल्म वालों के लिए बहुत जरूरी है कि दिमाग की खिड़कियां खोलकर हालात को दिल से महसूस करें, दिल से। That's why no wonder you make such fine films. Thanks for the compliment. अच्छा भाई, बस एक आखिरी सवाल मनु साहब। हाँ? आपके ख्याल से मालती अग्रवाल के केस से सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? जागृति। सोए हुए लोग जाग जाएंगे। फिर कभी किसी पे अन्याय हुआ ना, तो उसकी आवाज भी मालती अग्रवाल की तरह उठेगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। Is that okay? Thank you very much, Manoj साहब। Nice meeting you. Rajan, let's shoot. Ready, bullet. Artist, silence. भाई अच्छा सा शॉट हो जाए। Start sound. कैमरा। Clap. Take two. मालती बनाम सुरेश राय के गवाह अब्दुल लतीफ हाजिर हो। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? क्या नाम है? कि वैसे तो मेरा पूरा नाम शेख अब्दुल मजीद सिद्दीकी चिरैया कोटी है, लेकिन क्या नाम है कि लतीफ भाई कहा जाता हूँ। क्या आप मुल्जिम सुरेश को जानते हैं? क्या नाम है कि जानता क्यों नहीं, मैं इन हजरत को अच्छी तरह पहचानता भी हूँ। लफंगा है। क्या नाम है क्या? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गवाह मुल्जिम को लफंगा कहने का हक नहीं रखता। आपके कहने से गवाह लफंगे को लफंगा कहने का हक नहीं रखता, लेकिन हुजूर लफंगे को लफंगा नहीं तो क्या मोतीचूर का लड्डू कहूंगा? हाँ? मिस शकुंतला देवी, आप अपने गवाह को समझाइए कि उसे अपनी राय देने के लिए नहीं, बल्कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया गया है। यस योर ऑनर। आपके सवालों का जवाब दीजिए लतीफ साहब। जी। हाँ, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आप मुल्जिम को जानते हैं। जनाब, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या नाम है कि इसका एक दोस्त मेरे टाइपिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है, वो भी लफंगा है। तो ये एक दिन उस लुच्चे से मिलने के लिए आया, लेकिन मालती देवी को देखकर तड़ से उस पे आशिक हो गया, क्योंकि अब तो इश्क नजले जुकाम की तरह हो गया है। और क्या नाम है कि नजले जुकाम ही की तरह 2.5 दिन में ठीक भी हो जाता है। अरे इश्क तो किया करते थे हमारे जमाने के लोग। आज हनी रांझा महिवाल, आजकल के लौंडे क्या इश्क करेंगे? आजकल के लौंडे तो बस फर्ज अदा करते, और दूसरों को फर्ज अदा करना भी नहीं आता। मैं तो मुल्जिम की सूरत देखते ही ताड़ गया था कि ये एकदम फटा हुआ है, बड़ा घाघ है, मगर मैं दाखिले के लिए तो मना नहीं कर सकता था ना। और साहब, पहले ही दिन इसने लव टाइप कर करके मेरी एक मशीन के 4 हर्फ LOVE घिस डाले। फिर क्या हुआ? क्या नाम है कि मैं कोई लव इंस्टीट्यूट तो नहीं चलाता हूँ वकील साहब। तो जब मैंने देखा कि ये सीधी सादी मालती के मंडे अपने इश्क की बेल चढ़ाने पे बिल्कुल उतारू हो गया है, तो मैंने इसे निकाल बाहर किया। थैंक यू। हाँ। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। ये बात खास तौर पर नोट की जाए योर ऑनर कि इस बाइज्जत नागरिक के बयान के मुताबिक मुल्जिम ने सिर्फ मालती को फंसाने के लिए इनका टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और इसीलिए इन्होंने इसे अपने इंस्टीट्यूट से एक्सपेल भी किया था। इसका मतलब ये हुआ योर ऑनर कि डिफेंस का ये कहना होल्ड नहीं करता कि मालती ने शादी करने की गरज से मुल्जिम को फंसाने की कोशिश की। मेरा दूसरा गवाह पार्क का वॉचमैन सरजू सिंह। सरजू सिंह, जाओ दे दो।
क्या ये लड़का और ये लड़की अक्सर तुम्हारे पार्क में आया करते थे? जी हजूर। कितनी देर तक रुकते थे? अंधेरा होए तक। ये साहब इमाम साहब के देर तक रुके कहत रहे, पर इमाम साहब ना ही रुकत रहा और कहत रहा हमार माँ बाप बहुत नाराज हुए हैं, ये कह के चली जात रहा। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions. मेरे तीसरे गवाह श्री अंबिका प्रसाद पिकनिक कॉटेज के मैनेजर हैं, योर ऑनर। क्या आपका नाम श्री अंबिका प्रसाद है और आप पिकनिक कॉटेज के मैनेजर हैं? जी हाँ। क्या आप मुलजिम को जानते हैं? बस इतना जानता हूँ कि 4 दिसंबर को इन्होंने 5 दिसंबर के लिए एक कमरा बुक किया था। क्या आप बुकिंग रजिस्टर लाए? जी हाँ। थैंक यू। इस रजिस्टर का मतलब यह है, योर ऑनर, कि मुलजिम ने तय कर रखा था कि मालती को किसी न किसी बहाने कमरे में ले जाएगा। एंड इट इज ऑब्वियस, योर ऑनर, कि मुलजिम मालती को उस कमरे में क्यों ले जाना चाहता था। यह रजिस्टर इस बात को भी झुठलाता है, योर ऑनर, कि मालती ने मुलजिम को फंसाने की कोशिश की। तो क्या मुलजिम 5 दिसंबर को वहां आया? जी हाँ, उस लड़की के साथ, और दोनों सर से पांव तक भीगे हुए थे। थैंक यू। दैट्स ऑल, योर ऑनर। योर विटनेस, प्लीज। हाँ तो मिस्टर अंबिका प्रसाद जी, क्या आपके इस रजिस्टर में यह भी लिखा हुआ है कि इस नाबालिग लड़की के पेट में जो बच्चा है वो इसी मुलजिम सुरेश राय का है, और वो बच्चा आपके कॉटेज में दिसंबर की 5वीं तारीख को इस नाबालिग लड़की के पेट में पड़ा? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, योर ऑनर, कि वकालत इतनी अश्लील भी हो सकती है। कंप्लेनेंट की तरफ से जब इतने गंदे इल्जाम लगाकर एक शरीफ बाप के शरीफ बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जाए तो डिफेंस को भी वही भाषा बोलनी पड़ेगी, योर ऑनर। मुझे नहीं मालूम था कि मुलजिम एक शरीफ बाप का बेटा है। क्योंकि अब मुलजिम और उसकी बाप की शराफत इस केस का हिस्सा बन गई है, योर ऑनर, मैं एक सरप्राइज गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। ये गवाह एक 12-13 साल की बच्ची है, योर ऑनर। इस बच्ची का नाम सरोज है, योर ऑनर। ये एक कायर माँ और इस मुलजिम ही जैसे एक धोखेबाज बाप की बेटी है। जानते हैं वो बदनसीब माँ कौन है, योर ऑनर? वो मैं हूं, योर ऑनर। यस, योर ऑनर, ये मेरी बेटी है। मैं एक बिन बिहाई माँ हूं। इसका बाप इलाहाबाद में मेरे पिता का जूनियर था। उसने मुलजिम ही की तरह मुझ पर डोरे डाले और नतीजे के तौर पर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उसकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में पहली बार उसने मुझसे सच कहा कि वो शादीशुदा है। जब तक वो मेरे पिता के साथ काम करते करते कुछ नाम भी कमा चुका था। चुनाचे चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना वो एक बड़े शहर में जाकर प्रैक्टिस करने लगा और आज वो उस बड़े शहर का एक बहुत बड़ा वकील है। मेरे पिता एक इज्जतदार आदमी थे। उन्हें डर था कि अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसलिए चुपचाप इलाहाबाद से दूर एक मैटरनिटी होम में ये बच्ची पैदा हुई। लेकिन मुझसे ये कहा गया कि मैंने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था। इलाहाबाद में मेरा दिल नहीं लगा तो मैं यहाँ आकर प्रैक्टिस करने लगी। और ये बच्ची जिसके माँ बाप जिंदा थे और जिनके घरों में रुपए की रेल पेल थी, एक अनाथ आश्रम में पलती रही। लेकिन मेरे पिता की आत्मा पर एक बोझ था, इसलिए मरते मरते उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी बच्ची जिंदा है और कहाँ है। तो मैं इसे अपने पास ले आई। मैं आज भरी अदालत में तुझसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ बेटी। तेरा बाप एक सर बुलंद आदमी है, बहुत पैसे वाला, बड़ी इज्जत वाला, मगर तू जिसके दिल में भास बनकर कभी नहीं खटकी, जिसने तेरी माँ से कभी ये नहीं पूछा कि तेरा हश्र क्या हुआ। योर ऑनर, इस बच्ची के बाप का नाम है श्री दयाशंकर राय। अदालत को ये बात बताना इसलिए जरूरी था, योर ऑनर, कि वो ये जान ले कि मालती इस खानदान का पहला हादसा नहीं है। ये इस खानदान की परंपरा है, योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
नहीं पगली, मम्मी 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 बेटी, मम्मी बेटी, मम्मी मेरी बच्ची। मालती इस खानदान का पहला हादसा नहीं है, ये इस खानदान की परंपरा है, योर ऑनर। शकुंतला देवी जिंदाबाद, मालती अग्रवाल जिंदाबाद, मालती अग्रवाल जिंदाबाद, दयाशंकर डाउन डाउन, दयाशंकर डाउन डाउन, दयाशंकर डाउन डाउन, सुरेश राय डाउन डाउन, सुरेश राय डाउन डाउन। योर ऑनर, अदालत को गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, आंसू से भरी कहानियां और लंबे लंबे भाषण नहीं। कल अदालत में शकुंतला देवी एडवोकेट ने कानूनी दलीलों का नहीं बल्कि जज्बाती तकरीरों का सहारा लेकर इस अदालत की सहानुभूति पाने की कोशिश की और इस अदालत का वक्त बर्बाद किया। वो ये भूल गए कि ये कोर्ट ऑफ लॉ है, किसी नाटक घर का स्टेज नहीं। अब मैं कानूनी तौर पर अपने क्लाइंट सुरेश को बेकसूर साबित करने के लिए कुमारी मालती अग्रवाल से चंद एक सवाल और पूछना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। हाँ तो मिस मालती, 5 दिसंबर की वो शाम तो आपको अच्छी तरह याद होगी। जी हाँ। आपका बयान है कि आपकी मर्जी के खिलाफ मुल्जिम ने आपके साथ जिस्मानी रिश्ता जोड़ा। जी। तो फिर अदालत को बताइए कि उसने आपके साथ क्या क्या किया। वो बताइए। वो इसने मुझे पकड़ लिया। जाहिर है कि आपने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की होगी। जी। इस पकड़ धकड़ में मुल्जिम का हाथ फिसला भी होगा। दोबारा उसने फिर पकड़ने की कोशिश की होगी। इस कोशिश में मुल्जिम के हाथ कहां गए? योर ऑनर, कोई भी शरीफ लड़की ऐसे बेहुदा, गंदे और गिरे हुए सवालों का जवाब नहीं दे सकती। योर ऑनर, जब ये लड़की भरी अदालत में आकर ये कह सकती है कि ये एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है, तो इसे ये बताने में क्या एतराज होना चाहिए कि इसे जबरदस्ती मां कैसे बनाया गया। हकीकत यह है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट ने इस लड़की के साथ उस दिन या किसी और दिन कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं जोड़ा। योर ऑनर, टाइपिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के बयान से सिर्फ ये साबित होता है कि मेरे क्लाइंट को यह लड़की अच्छी लगी। पार्क के वॉचमैन के बयान से भी सिर्फ इतना ही साबित होता है कि ये दोनों साथ में घूमे फिरे। पिकनिक कॉटेज के मैनेजर के बयान से भी सिर्फ एक ही चीज साबित होती है कि मेरे क्लाइंट ने एक दिन पहले कमरा बुक किया। मगर सिर्फ कमरा बुक करने से और कमरे में जाने से यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने कुमारी मालती के साथ जिस्मानी रिश्ता भी जोड़ा। सिर्फ ये कहने से कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा कुछ मायने नहीं रखता। ऐसा हुआ होगा साबित करने के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। योर ऑनर, कानून मुल्जिम से उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मांगता, कानून फरियादी से मुल्जिम के जुर्म का सबूत मांगता है। और जब तक ये सबूत पेश नहीं किया जाता, मेरा क्लाइंट कानून की नजर में और समाज की नजर में बिल्कुल बेकसूर है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, कुमारी मालती की तरफ से मैं श्री दयाशंकर राय एडवोकेट से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रोसीड। मिस्टर दयाशंकर, आपकी शादी को कितने साल हुए? 24 साल। आपकी पत्नी का नाम? शांति देवी। कोई औलाद? जी हाँ, एक बेटा सुरेश। यानी कि ये मुल्जिम? जी हाँ।
लेकिन ये तो आपका कानूनी वारिस है। मैंने औलाद के बारे में पूछा था। मैंने भी यही कहा, क्योंकि सुरेश मेरा इकलौता बेटा है, वही मेरा कानूनी वारिस है। आपकी पत्नी ने इसे जन्म दिया और वो इसकी माँ है, इसका गवाह तो हो सकता है, लेकिन उनके जन्म देने से ये तो साबित नहीं होता है कि आप इस लड़के के बाप भी हैं। कोई गवाह है आपके पास? ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हैं आप? डोंट लूज योर टेम्पर मिस्टर दयाशंकर। आपके पास इस बात का कोई गवाह है कि जिस बच्चे को आपकी पत्नी ने जन्म दिया वो आप ही के संभोग से पैदा हुआ? What nonsense! डोंट गेट एक्साइटेड मिस्टर दयाशंकर। बच्चे का बाप कौन है इसका फैसला माँ करती है, और इस केस में भी इसका फैसला माँ करेगी कि इसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है। किसी बच्चे की माथे पर उसके बाप का ऑटोग्राफ नहीं होता है मिस्टर दयाशंकर। लेकिन आपको फिर भी मुल्जिम का जुर्म साबित करना ही पड़ेगा, और जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे तब तक मुल्जिम बेगुनाह माना जाएगा। योर ऑनर, स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध का गवाह औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत ही हो सकती है। इसीलिए अगर इन दोनों में से एक भी इस बात को मानने से इनकार कर दे तो ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन इस केस में मुल्जिम झूठा है और मेरी क्लाइंट मालती सच्ची है, और इसका सबूत ये है योर ऑनर। मालती, मैं तो अभी तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शिट! तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसी वो हेडेक। ना, ये सरदर्द तुम्हारा भी तो है। बाप भी तो तुम ही हो ना। मालती, ये बात तुम ठीक कह रही कि तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया? निकलवा दो इसे। कैसे निकलवा दूं? आखिर ये हमारे प्यार की निशानी है। और तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसके बाद ये बच्चा मेरी कोख में आया। वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। तुम्हें इसे अपनाना पड़ेगा। साबित कर दो कि मैं इस बच्चे का बाप हूं। मैं अपना लूं। भगवान ने औरतों को कोख देकर हम मर्दों का काम बहुत आसान कर दिया। गॉड इज ग्रेट, महाग्रेट। श्रीमान दयाशंकर राय, अब तो मिल गया ना आपको गवाह। अब तो ये साबित हो गया ना कि आपके सुरेश ने मालती को धोखा दिया और भरी अदालत में झूठ बोला कि उसने मालती के साथ कभी जिस्मानी रिश्ता जोड़ा ही नहीं, और सच्चाई को जानते हुए भी आपने स्याह को सफेद करने की कोशिश की। योर ऑनर, जब मालती ने मुझसे इस मुकदमे की पैरवी करने को कहा तो मैं जानती थी कि श्री दयाशंकर राय अपने बेटे को डिफेंड करेंगे और सुरेश और मालती की जिस्मानी रिश्ते का गवाह मांगेंगे। इसलिए मैंने ही मालती को मुल्जिम का कन्फेशन रिकॉर्ड करने की सलाह दी थी। योर ऑनर, अब तो ये साफ जाहिर है कि मुल्जिम सुरेश ने ही मालती को गर्भवती किया, और मैं ये भी मानती हूँ कि गलती मालती की भी है। योर ऑनर, युगों युगों से मर्द की बातों में आकर औरत धोखा खाती चली आई है, और मर्द औरत की कमजोरी का फायदा उठाता चला आया है। लेकिन अगर काम वासना की कमजोरी औरत में है तो ये कमजोरी मर्द में भी तो है। मगर हमारा समाज मर्द को तो माफ कर देता है और औरत को उल्टा और बच्चलन कहता है। पवित्रता, नेक चलने और शराफत के बंधन सिर्फ औरत पर ही क्यों लगाए जाते हैं, मर्द पर क्यों नहीं लगाए जाते? अगर चोरी, हत्या और व्यभिचार जुर्म माना जाता है तो एक औरत को मां बनाकर उससे शादी न करने को अपराध क्यों नहीं माना जाता? योर ऑनर, जब अपराध दोनों से हुआ है तो उसकी सजा सिर्फ एक ही क्यों पाए? ये कैसा इंसाफ है? और अगर हमारे धर्मशास्त्रों ने औरत और मर्द के लिए अलग अलग नीति और नियम बनाए हैं तो वो धर्मशास्त्र जला क्यों नहीं दिए जाते? योर ऑनर, आज जमाना बदल गया है। आज ये जरूरी हो गया है कि वो पुराने घिसे पिटे समाजी नियम बदल दिए जाएं, और इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज और कानून के ठेकेदारों पर है। इस जमाने की धोखेबाज मर्दों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आज की नारी सीता की तरह चुपचाप वन में नहीं चली जाएगी। आज वो भरी अदालत में खड़ी होकर उस जलील इंसान से तलाक मांगेगी। आज की नारी शकुंतला की तरह जंगलों में बच्चे को जन्म नहीं देगी। आज वो अदालत में खड़ी होकर ये साबित करेगी कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मालती उन्हीं नारियों में से एक है जो बेइंसाफी इसके साथ हुई है। ऐसी बेइंसाफी हजारों लाखों औरतों के साथ हुई है और हो रही है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि वो ऐसी दर्दनाक कहानियों को एक नया मोड़ दे, एक नया और सही अंजाम दे। योर ऑनर,
जिस तरह नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली औरत को हिकारत की नजर से देखा जाता है, उसी तरह धोखा देने वाले मर्द के मुंह पर भी तालिक मिलनी चाहिए। उन समाजी नियमों, उन कानूनों को बदल देना चाहिए जो औरत और मर्द के बीच में फर्क मानते हो। और तभी हमारे समाज में कोई अनाथ नहीं होगा, गिरी हुई लड़कियां नहीं होंगी, बिन ब्याहे माई नहीं होंगी। योर ऑनर, मैं मालती की तरफ से और दुनिया की तमाम धोखा खाई हुई औरतों की तरफ से इंसाफ मांग रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए योर ऑनर, मुझे इंसाफ चाहिए। आपको बुला रही हैं। सिस्टर, कोई खतरे की बात नहीं है ना? दिल का दौरा पड़ा था लेकिन अब वो ठीक है। मम्मी, बेटी, मैं जब तक घर ना आऊं सरोज का ख्याल रखना मानती। कल फैसले का दिन है, कोर्ट जरूर जाना। कल का दिन हिंदुस्तानी औरत के इतिहास में याद रखने वाला दिन होगा। और इतिहास के उस पन्ने को तुमने लिखा है मालती, तुमने लिखा है। मुल्जिम सुरेश ने एक नाबालिग लड़की मालती अग्रवाल को बिन ब्याही मां बनाने का जुर्म किया है। इसलिए अदालत आईपीसी सेक्शन 420 के तहत मुल्जिम को मुजरिम करार देती है। ये अदालत मुजरिम को कुमारी मालती अग्रवाल से शादी करने का हुक्म देती है, लेकिन मुजरिम से शादी करने या न करने का फैसला कुमारी मालती अग्रवाल की मर्जी पर है। ये अदालत ये भी फैसला करती है कि मालती अग्रवाल के होने वाले बच्चे को मुजरिम का नाम मिलेगा और वो बच्चा मुजरिम का कानूनी वारिस होगा। मैं शकुंतला देवी एडवोकेट की मांगों को मंजूर करता हूं और जाती तौर पर सरकार से अपील करता हूं कि नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र बदल दें, जिससे औरतों के साथ होते हुए अन्याय खत्म हो जाएं और उन्हें इंसाफ मिले। मुबारक हो मालती जी, आप केस जीत गई। थैंक यू। अब आप बाइज्जत शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हैं। मैं अपनी जिंदगी सुरेश के साथ नहीं गुजारना चाहती। तो फिर आपने ये केस क्यों किया? इसलिए कि दुनिया को मालूम हो जाए कि मेरे बच्चे का बाप कौन है और मर्दों को सबक मिले कि वो लड़कियों को धोखा देके बच नहीं सकते। लेकिन आपकी अपनी जिंदगी का क्या होगा? माँ की जिंदगी उसके बच्चे की जिंदगी में होती है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे एक खबर शकुंतला आंटी को सुनानी है। चलो चलो सुरेश, घर चलो। आंटी, आंटी, आप केस जीत गए आंटी। नहीं मानती, मैं नहीं। ये केस तुम जीत गए। सरोज,
सरोज का ख्याल रखना मालती। मम्मी से आती आज मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी से मर जाने को जी चाह रहा है। ऐसा ना कहिए आंटी। और इस तरह इन्होंने समाज और कानून से इंसाफ मांगा और चैन से आखिरी सांस ली। अपनी जायदाद और सरोज को मेरी निगरानी में छोड़ गई। उनके आदर्शों के मुताबिक, उनके रुपयों से मैं स्कूल चला रही हूँ। पर ये अनाथालय नहीं है, घर है। और यहाँ के बच्चों के हंसने बोलने की आवाजों में धीरे धीरे मैं दिल की सारी कड़वाहट चूसती। ओह माय गॉड, मैंने भी किस राक्षस से शादी की। जयश्री जी, जयश्री जी। जयश्री, मत छुओ मुझे। और तुम जा कहाँ रही हो? कहीं भी, पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मेरी बात तो सुनो। जयश्री, कोई सवाल ना पूछे मालती जी। मैं भी आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, ताकि यहाँ के बच्चों के हंसने बोलने की आवाज मेरे दिल की करवाहट को निचोड़ फेंके। बच्चों जैसी बातें न करो जयश्री। तुम ब्याहता हो। ब्याहता की जगह आश्रम नहीं, घर है। जो हुआ उसे भूल जाओ और सुरेश को माफ कर दो। कभी नहीं। क्या आप उसे माफ कर सकेंगी? क्या ये बच्चों से माफ करेंगे? मैंने बरसों अपने निजी नरक में जलने के बाद ये जानना है जयश्री कि माफ कर देने से और कोई बड़ी चीज नहीं होती। एक बार माफ करके देखो, जिंदगी और भरपूर हो जाएगी। तुम सुरेश की ब्याहता हो, उसे छोड़ो मत। अपने प्यार मोहब्बत से उसकी आत्मा को चमचमा दो। जीवन बस वो एक पल है जिसमें आदमी खुश हो, बाकी तुम मौत का इंतजार है। सारी बातें जानने के बाद मैं वहाँ खुश कैसे रह सकती हूँ? सुरेश को माफ नहीं करोगी तो कहीं भी खुश नहीं रह पाओगी, और अगर माफ कर दोगी तो खुशियाँ खुद दौड़कर तुम्हें पकड़ लेंगी। जाओ। उन दिनों जवानी के जोश में अंधा हो गया था। दुनिया की हर खूबसूरत चीज को पाना चाहता था, लेकिन जवानी के जोश और अंधेपन में भूल गया था कि जिंदगी सिर्फ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए भी बनी है। मालती, मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेने दो। मेरे बेटे और मेरी बहन को लेकर अपने घर चलो मालती। नहीं सुरेश, रवि और सरोज दोनों समाज से मेरी लड़ाई का एक हिस्सा है, मेरे हथियार हैं। मैं इन दोनों को एक खुले आजाद वातावरण में पालूंगी, ताकि ये बड़े होकर मर्दाना समाज से ये कह सके कि बच्चे हरामी नहीं होते। हरामी होते उनके माँ बाप जो इन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते, और उन्हें यह सिखाना ही मेरे जीने का मकसद है। जयश्री, अगर तुम वापस नहीं गई तो मैं ये समझूंगी कि मैं हार गई। सुरेश, इन्हें घर ले जाओ। घर चलो जयश्री।